Six of them from Carlos Brathwaite. Oh, that's another six. फिर मोबाइल देख रहे। तो एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि हमने प्री शो पे कहा था हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और हम अपनी बाजी जीत गए, ऑस्ट्रेलिया टू विन। वो प्रेडिक्शन नहीं थी, मैंने कहा था ऐसी, मैंने कहा था वो प्रेडिक्शन में शामिल नहीं थी। वो ऑस्ट्रेलिया, हमने 5 प्रेडिक्शंस की थी, ऑस्ट्रेलिया टू विन, फर्स्ट बैट टू विन, ये हो गया गलत। हाँ, ये गलत हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया टू विन हो गया, इंडिया टू विन लॉस हो गया, और फर्स्ट बैट टू विन लॉस हो गया, और भंगड़ा तो वैसे मुझे डालना था, बट अब मेरा ट्रैवल डाली। आपको याद है प्रेडिक्शन मेरी? नहीं, मेरा मूड नहीं है, मेरा शो है, मेरा मूड याद है तो बता दें। लेकिन खैर गलत वो भी हो गई, लेकिन बहुत क्लोज थी और उसकी वजह से फर्क पड़ गया। मैंने कहा था उनका स्ट्राइक रेट रहेगा 120, ऑलमोस्ट 120। हाँ, उतने तो नहीं रहा, 112। तो अब एक प्रेडिक्शन तो आप मुझे क्रेडिट दे दें। मतलब हाँ, एक स्टार प्रेडिक्शन पे कहा था मैंने, प्रेडिक्शन की क्रेडिट, स्टार भी कहा था, स्टार सर आपसे 3 चलो 2 प्रेडिक्शन की क्रेडिट ले ले, कोई मसला नहीं है। बट देखें, हार कर जीतने वाले को, और जीत जिसकी हमने कही थी उसकी जीत हो गई सर, ये आप बात मान लें। चलो मैं बताऊं आपको, असल प्लेयर ऑफ द मैच जो है ना, जो बाजीगर है, वो रहे केएल राहुल, ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए, ओके ओके ओके, वो साबित होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो खैर क्या ही कहा जाए कल के मैच पे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक अपसेट रहा, एक अपसेट हो गया, अपसेट हो गया, यकीनन बहुत बड़ा अपसेट रहा, और वो अपसेट होने का सबसे बड़ा रीजन खुद भारतीय टीम रही। मैं आपको थोड़ी सी याद दहानी करा दूं कल के मैच की, चूंकि हम पॉडकास्ट एक दिन बात कर रहे हैं अपना पोस्ट मैच का। कल तमाम शायकीन, तमाम क्रिकेट लवर्स, स्टैट्स देखने वाले, तमाम ये लोग जो कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया का और पैट कमिंस का जो फैसला है टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग, ये इसको महंगा पड़ेगा। जबकि अगर हकीकत में देखा जाए तो जितना बड़ा क्राउड कल इंडिया की फेवर में वहाँ मौजूद था, बाकायदा पूरा आईसीसी ने कवर किया, मैं अच्छा खासा उसको उसकी रील्स को जो इंस्टा पे आती हैं उसको देख रहा था। वो दिखा रहे थे ब्लू सी, ठीक है ना। और अनफॉर्चुनेटली वो जो साउंड पता नहीं कितने डेसिमल पे चला गया था, वो कमेंट्स ने कहा था कि मैं साइलेंस करूंगा सबको, और ऐसा हुआ, और ऐसा हो गया। और आप देखें कि इंडिया के तरफ से जो रोहित का कैच हुआ है, ठीक है, उस वक्त एक साइलेंस था, टर्निंग पॉइंट मैच का। कोहली का आउट मैं कहूंगा, मेरे लिए रोहित का कैच, कोहली आउट हुए बेशक मानता हूं मैं, लेकिन उस वक्त 3 आउट हो चुके थे। अगर रोहित शर्मा जिस तरह खेल रहे थे ना, अगर वो 10 ओवर और खेल लेते, मगर आप वो 100 तो कर ही जाता है। एक चीज नोट करें कि रोहित शर्मा जितना भी तेज अब खेल रहे हैं, वो 50 से नीचे ही आउट हो जाते हैं। 5 बार इस वर्ल्ड कप में ऐसा हुआ कि वो 40 में आउट हुए हैं। लेकिन उससे ये भी डेमोन्स्ट्रेट हो रहा है कि वो सेल्फिश नहीं है। वो सेल्फिश नहीं खेल रहे, उनकी सेल्फिश मैं नहीं कहूंगा। देखें, उनकी टीम की एक फॉर्मेशन बनी हुई थी, कोहली और रोहित दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। ऊपर से रोहित तेज अटैक करके खेलते थे, तो कोहली को जो है ना फाउंडेशन बनी मिलती थी, वो इनिंग्स को लंबा करते थे, और उसकी वजह से उनके साथ आने वाले खिलाड़ी श्रेयस अय्यर या दीगर खिलाड़ी, वो रोहित के आउट होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि केएल राहुल और कोहली जो हैं वो अब बॉल डॉट करने पे आ गए थे। मैं आपको वर्ल्ड कप के स्टार्ट में ले जाऊं, मैंने आपसे कहा था इनकी बैटिंग बहुत छोटी है। इनके बारे में 2 बात कही थी मैंने कि इनकी बैटिंग बहुत छोटी है, याद है? और मैंने कहा था एक जेपी प्लेयर इनके पास साथ खेल रहा है। कौन था वो जेपी प्लेयर? शार्दुल ठाकुर। वो नंबर 8 पे खेला था। क्यों खेला था? शामी तो सबने देखा कितने अच्छे बॉलर हैं जी, लीडिंग विकेट टेकर रहे वो तो जी, ऐसा ही है। लेकिन वो क्यों नहीं खेले स्टार्टिंग में? वो यही वजह थी, जो कि मैं इसलिए कह रहा था कि एक जो कितनी भी अच्छी टीम हो, अगर वो ग्रुप स्टेज में एक आध मैच हार जाए बेहतर होता है, क्योंकि एक ना एक अपना बैड डे जरूर आता है। और ये कल इंडिया के लिए बैड डे इसलिए भी था क्योंकि अगेन मैं बात अपनी रिपीट करूंगा जिसको मैं बात कर रहा था कि जो क्राउड का जो शोर था ना, उसको इंडिया मैनेज नहीं कर सका। ठीक है, खैर मैं इस पर क्या ही बोलूँगा कि क्राउड का शोर मैनेज नहीं कर सके वो, लेकिन कल उनकी बॉलिंग जो है ना वर्ल्ड क्लास लगी नहीं। बॉलिंग तो बहुत बाद में आई ना, बॉलिंग वर्ल्ड क्लास लगी नहीं, क्योंकि बैटिंग में उन्होंने 30 ओवर में, ठीक है, मैं आखिरी 10 ओवर में उनके 80 रन थे, 10 ओवर में 80 रन से, फिर 40 ओवर में 160 रन करे। ऐसा ही है,
ऐसा करके आप जीत नहीं सकते फाइनल। बिल्कुल, और फाइनल तो बिल्कुल भी नहीं जीत सकते। इनिंग्स में आपने मारे 13 चौके, ऐसा ही है, जिसमें मेजॉरिटी, जिसमें एक ही छक्का 3 लगा, छक्के लगे, और 3 शर्मा ने छक्के मारे, वो सारी, उसमें ज्यादातर बाउंड्रीज 10 ओवर में आ गए स्टार्टिंग। उसके बाद तो बहुत आप देखना केएल राहुल ने 100+ बॉल्स खेली, खाली एक चौका मारा है। और वो स्ट्राइक रेट कोहली और केएल राहुल वो डॉट करे जा रहे थे, और वो जो कोहली का स्ट्राइक रेट तो बेहतर था, 85 था। कोहली जिस पॉइंट पे आउट हुए, अगर वो आउट ना होते तो एक्सलेट करते, आई एम श्योर करते वो, लेकिन खैर फिर वो आउट हो गए। और अब वही एक नेगेटिव थिंकिंग कि जब चार आउट हो गए उन्होंने जडेजा को भेज दिया। बट मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं, चूंकि कोहली जब आउट नहीं हुए थे उस वक्त उनके चेहरे पे लगा हुआ था कि वो डर गए हैं, ठीक है। पैट कमिंस के आने के साथ ही वो ओवर के अंदर वो लग गया था कि वो डर गए हैं, उनका चेहरा बता रहा था। और वो जिस तरीके से, मतलब बहुत कम होता है कोहली के चेहरे पे इस तरह का, मैं ये नहीं कह रहा कि कोहली एक बहुत अच्छे प्लेयर नहीं है, बट वो जिस तरह से आंखें खोल कर वो बॉल को देख रहे थे और जज कर रहे थे, और वो जिस आई डोंट थिंक सो ऐसी कोई बात है। मुझे आपको लगता है कि मेरी राय मुख्तलिफ इस बारे में, ऐसे कोई बात नहीं है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो, बट वो उस वक्त डर गए प्लेयर है। और जिस तरह से डर उसको कोहली को लगना होता ना, बहुत पहले लग चुका होता। नहीं, बट अगर आप देखें जिस वक्त पूरी टीम, इंडियन टीम जब फील्डिंग के लिए आई है, और जब 3 आउट होने के बाद दोबारा आउट नहीं हो रहे थे, और ट्रेविस हेड जो है वो चौके मार रहे हैं और सिंगल डबल कर रहे हैं, और उनको विकेट नहीं मिल रहा है, और दोनों प्लेयर जो है वो ट्रेविस हेड और नहीं, ट्रेविस हेड ने स्टार्टिंग में अटैक नहीं करा कोई, जब 3 आउट हो गए तो फिर विकेट बचाई है। अगेन उन्होंने भी कोहली वाला काम किया है, खेला है, क्योंकि रन इतने थे ही नहीं। आपको पता है, देखें पहले ये था परसेप्शन, मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी वो जीत जाएगी। मैंने क्यों कहा था, क्योंकि पहले ऐसा ही होता था कि फाइनल मैच में, अगर आपको याद होगा पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, 338 रन पाकिस्तान ने करे थे, इंडियन टीम अगेंस्ट में दे गई, इतना बड़ा स्कोर था। पहले ऐसे होता था, लेकिन पिछले 4-5 वर्ल्ड कप हम देखें ना, तो उसमें ये ट्रेंड चेंज हो गया है। 15 के वर्ल्ड कप में चेज़न टीम जीती, 19 में चेज़न टीम जीती, ऐसा ही है। 2011 में चेज़न टीम जीती थी, ऐसा ही है। 19 में भी ये हुआ, 23 में भी ये हुआ। T20 में ऐसा हो रहा है। T20 नहीं, देखें अब ना ट्रेंड आई गेस चेंज इस तरह से हो गया है कि अब बैट्समैन को क्लैरिटी चाहिए होती है कि हमें किस पेस से खेलना है। ऐसा ही है। अब कोहली ऐसा बैट्समैन है, अब बेशक रिक्वायर्ड 100 10 हो 6 हो वो खेलता है। इनफैक्ट आप रिजवान को भी इसमें काउंट कर लें, ऐसा ही है। वो उसके हिसाब से खेलता है। अगर रन रेट रिक्वायर्ड ज्यादा होगा तो तेज खेलेगा। बट अगर आप एक और चीज़ पे अगर गौर करें, जो मैं मैं क्राउड की और डग आउट की बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस कर रहा था। मैच तो चल रहे थे, बट जहाँ जब भी फोकस आ रहा था डग आउट के ऊपर, कल इंडियन टीम के कोच द्रविड़ भी बहुत बुझे थे, जबकि अक्सर ऐसा नहीं होता है। द्रविड़ को मैंने देखा है बहुत स्टैट्स के साथ वो कैलकुलेटेड चल रहे होते हैं। मैं आपको बोलता हूँ ना, इंडियन टीम मेरी सेकंड फेवरेट टीम है, तो किसी वजह से बोलता हूँ, मैं उनको जितना फॉलो करता हूँ वो ऐसे ही रहता है, वो अपने प्लेइंग डेज से ऐसे ही रहता है। चले, ये तो खैर चलो मेरे अपने रिव्यूज़ हैं, आपके अपने रिव्यूज़ हैं, ये तो बात होती रहेगी। बट क्या आपको लगता है कि कल ऑस्ट्रेलिया ने टेक्निकली जैसे खेला है वो वर्ल्ड चैंपियन खेला है उसने? हाँ, उन्होंने टेक्निकली आउट क्लास कर दिया कल। असल में इंडिया ने गलती करी ना कि 2 पेसर्स के पास कोई एक चूज करनी थी, उन्होंने चूज कर ली 2 पेस विकेट। इसमें कुछ साइड्स हार्ड थे, कुछ साइड सॉफ्ट थे, और एक जो एलिमेंट वनडे फॉर्मेट से बाहर हो गया है, रिवर्स स्विंगर, कल वो हमें देखने को मिला, क्योंकि हार्ड विकेट की वजह से बॉल जो चलना शुरू हो गया, बॉल का जो सरफेस है ये चलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से रिवर्स स्विंग हुई। आप देखें ना, जो आउट हुए हैं जडेजा, वो बॉल रिवर्स स्विंग हुआ था। इनफैक्ट केएल राहुल भी जिस आउट हुआ, बॉल रिवर्स स्विंग हुआ था। तो इंडिया अपने खड्डे में आउट गिर गया। कोहली को अपना अलग सा बाउंस मिल गया, जो कि इतना बाउंस एक्सपेक्टेड था नहीं, और जिस तरीके से 2 पेस विकेट थी ना, कोई बॉल नीचे रही है, अब श्रेयस अय्यर जिस बॉल पे आउट हुआ, बॉल नीचे रह गई, ऐसा ही हुआ है, ठीक है ना। इनफैक्ट मेरे ख्याल से स्मिथ जिस तरीके से आउट हुए हैं, नहीं स्मिथ तो स्लो रन पे आउट हुए। ओके, वहाँ पे मैं थोड़ा सा असल में जो है वो चीज़ें लूज कर गया था, मैं नहीं फोकस कर पा रहा था। खैर, तो टेक्निकली हम अगर बात करें तो मेरे मुताबिक, अगेन आपकी राय मुख्तलिफ है, मेरे मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड क्लास नहीं खेला है, अच्छा खेला है। ऐसा ही है, ठीक है, और अच्छा खेले हैं, वर्ल्ड क्लास खेले हैं। फाइनल मैच से पहले कुछ भी हुआ हो, देखिए फाइनल मैच जैसा नहीं था मैच। पिछले 9 साल में, आपको पता है पिछले 9 साल में इंडियन टीम 5 दफा आई है आईसीसी इवेंट से फाइनल में, और 5 दफा हारी है। ऐसा ही है। तो ऐसा इंडियन टीम क्या गलती कर रही है कि 5 फाइनल हार गए आप? अगर आप गंदा भी खेलते, 5 में 2 जीतते, आप 1 तो जीतते।
ऐसा ही है, पांचों हार गए। कल का मैच मुझे लग रहा था कि कोहली जिस तरीके से आए हैं और रोहित इनफैक्ट खड़े हुए थे उस वक्त बैटिंग लाइनअप पर जब बैटिंग शुरू हुई है, मुझे था ये कम से कम 300 310 320 का स्कोर देंगे। जिस तरीके से स्लो हुए मुझे था कि 280 का स्कोर आ जाएगा। जब 240 टोटल फिगर मुझे दिख रहा था, मैंने कहा ये तो ऑस्ट्रेलिया ने बना लेना है, और 3 आउट हो गए 47 पर ऑस्ट्रेलिया के भी। और उस वक्त कल जो इंडियन टीम ने 2 अपनी चेंजेस किए स्ट्रेटजीज में, जो पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने नहीं किए थे। आई डोंट शामी नो, को ओपन बॉल कर दिया। मैं उसी पे आने वाला हूँ कि पहले शामी से पहले उन्होंने एक और किया था चेंज। नंबर 6 पे जब 4 आउट हुए तो उस वक्त आई जडेजा गेस को भेज करीबन 18 ओवर बाकी थे। हाँ, उन्होंने जडेजा को भेज दिया। उनको था शायद जडेजा कुछ मैचेस पहले, मतलब वर्ल्ड कप से पहले, और नहीं मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप के किसी एक मैच में और एशिया कप में उन्होंने बहुत अच्छा बीच में मोमेंटम बना नहीं, दिया था। मेरा इस तरह से होता है, इस तरह से Hitting? नहीं, हिटिंग के लिए नहीं भेजा था। हिटिंग के लिए उनको नहीं, हिटिंग के लिए भेजना होता तो फिर उनसे बेहतर चॉइस सूर्य कुमार यादव थे। ऐसा हमने पहले भी देखा है 2021 के T20 मैच में, पाकिस्तान इंडिया के मैच में 4 आउट उनके हो गए थे। हार्दिक पांड्या बैठे हुए थे, उनसे पहले जडेजा को भेजिए था। इनिंग्स प्रोलॉन्ग करनी थी क्योंकि सूर्य कुमार यादव जो है वो इतने ओवर्स खेलने के लिए उनका बेस्ट गेम निकालना थोड़ा मुश्किल था। जडेजा कर नहीं पाए, वो नहीं कर पाए। इनफैक्ट जब सूर्य कुमार यादव भी आए, उन्होंने मेरा ख्याल है कि 18 रन बनाए 28 गेंदों पे। अब वैसा प्लेयर भी अगर 28 गेंद में अगर 18 रन बना रहा है सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर भी, तो आप समझ जाएंगे प्लेइंग कंडीशंस किस तरह की थी। ऐसा ही है। और रात में फिर ड्यू आ गई, तो मास्टर स्ट्रोक था पैट कमिंस का फील्ड करने का पहले, क्योंकि रोहित शर्मा पहले बैटिंग करना ही चाहते थे। हाँ, रोहित शर्मा तो मतलब उन्होंने मिसरीड कर दी पिच। हाँ। अब देखे ना, लोग कहते हैं कि मतलब क्रिकेट बाय चांस है। ऐसा ही है। ये क्रिकेट बाय चांस नहीं है सर, नहीं है, क्रिकेट बाय चांस नहीं नहीं है। है। कल एक फैसले की वजह से उनके गेम में कितना इम्पैक्ट पड़ा। ऐसा ही है। और इनफैक्ट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो झटका लगा है वो शायद रोहित से ज़्यादा कोहली को लगा है, क्योंकि कोहली के लिए मेरे ख्याल से ये 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप लास्ट है। सर रोहित 50 के ओवर्स पास तो का फिर हो भी सकता है, chance ये वर्ल्ड कप अब हो ही ना। नहीं, फिर भी लास्ट है, बट रोहित नहीं के नहीं पास तो नहीं, फिर भी चांस है। मेरा ख्याल है कोहली जो है 35 इनकी एज है अभी, तो आई गेस सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स जो होते हैं वो इस एज तक खेल जाते हैं, तो आई गेस फरवरी 29 को बर्थडे मनाते हैं। फरवरी 29 को तो बर्थडे नहीं मनाते, 4 साल। नहीं, मेरा ख्याल है एक वर्ल्ड कप और खेल जाएंगे वो। ओके, तो चलिए, ये तो हमारी बहस और नोकझोंक चलती रहेगी। हमारे मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड क्लास नहीं खेला, और इंडिया ने तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेला। जैसे वो पूरे टूर्नामेंट में दूसरी टीमों को आउट क्लास करती आई है, अपनी बॉलिंग के जरिए, अपनी बैटिंग के जरिए, अपनी फील्डिंग के जरिए। अच्छा, फील्डिंग की बात करें तो भाई कल ऑस्ट्रेलिया ने तो जो है वो क्या फील्डिंग की उन्होंने 40-45 या शायद 50 से ज्यादा रन उन्होंने फील्डिंग में रोक लिए। हाँ, वो ठीक है, क्या वो ज्यादा बंदे कहीं पॉकेट वॉकेट में छुपा के तो नहीं आए थे? ऑस्ट्रेलियन टीम जो है ना, दरअसल बड़े मैच जीतना जानती है, बड़े मैचेस जीता जानती है, और नॉकआउट मैचेस में 6 बार वो जीते हैं। 2 बार जीता है वेस्ट इंडीज, 2 बार जीता है इंडिया, 1 बार पाकिस्तान, 1 बार श्रीलंका, और तो मैं कोई नहीं बोल रहा, एक इंग्लैंड। हाँ, तो बताया जरा, मतलब 6 वो जीत गए। क्रिकेट का आगाज हुआ सर, हाँ, 6 वो जीत गए। उसके अलावा जो उनके अगेंस्ट में, मतलब बाकी दुनिया आधा जीत रही है, ये आधे जीत रहे हैं। ठीक है, बट कल का टूर्नामेंट जो था वो एक्चुअली इंडिया ने लूज किया है, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं जीता है मेरे मुताबिक। क्योंकि पिछले जो मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने विन किए हैं रिकी पॉन्टिंग की क़यादत में, आज से 100 साल के बाद ना कोई बच्चा अगर किताब में, मतलब कोई किताब में, पता नहीं टेक्नोलॉजी कहाँ चले जाए, उस वक्त कैसे रीडिंग का मेथड होगा, ई बुक व्हाटएवर, ई बुक अभी तो चल ही रही है, उस तक कोई नया मेथड आ जाए उस वक्त तक, कोई देखेगा ना तो वो यही देखेगा सर, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता था। इंडियन टीम जितना भी अच्छा खेल के आई हुई यहाँ तक, फाइनल हार गई। विनर की तरह खेली जरूर, बट विनर नहीं हुई। विनर की तरह भी नहीं खेली। नहीं, विनर की तरह खेली सर, जिस तरह ग्रुप स्टेज में वो खेलती हुई, कोई टीम उनके पास भी नहीं पहुंची। आखिर मैच इंडिया ने विनर की तरह नहीं खेला। ऑस्ट्रेलिया फाइनल की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ आपसे, मैं पूरे वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड कप में तो इंडिया ने जो है वो आउट क्लास किया बाकी टीम्स को। जुमला कहा था, मैं उस लफ्ज को दोहरा देता हूँ, ब्रूटल क्रिकेट खेली है सर। ऐसा ही है, ठीक है ना, जिस तरीके से उसने ऑस्ट्रेलिया को मारा है, जिस तरीके से उसने श्रीलंका, मेरे लिए भी इस टूर्नामेंट की बेहतरीन टीम इंडिया है, मगर अनफॉर्चुनेटली विनर ऑस्ट्रेलिया ही। फाइनल याद उनको ही रखा जाएगा। आप कितना ही प्रेस कर दें, कोई बैट्समैन अगर 98 पे हो जाए, 2003 के वर्ल्ड कप में सचिन 98 पे आउट हो गए थे, ऐसा ही है। अगर वो सेंचुरी कर ले तो लगी बात होती। हमें याद जरूर है कि 98 उन्होंने किया था, बहुत आउटस्टैंडिंग 75 बॉल्स पे, लेकिन सेंचुरी तो नहीं करी थी ना। बिल्कुल, रिकॉर्ड बुक में वो 90s ही है। ऐसा ही है। तो जनाब, ये वाली सारी बातें तो जो है वो हमारी नोक झोंक के साथ चल रही हैं। एक चीज़ और आप अगर गौर करें तो
इंडियन टीम तो चले मैच के दरमियान तो जो है वो क्राउड जब कभी भी आप क्राउड को छोड़ के कोई और बात करेंगे? आप पहले पड़ोसी नहीं छोड़ते थे, आप क्राउड नहीं छोड़ रहे। आप मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्राउड के साथ साथ इंडियन टीम के इंडियन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वो भी आए हुए थे। ठीक है, उन्होंने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी देने के बाद क्या किया है, आपने वो देखा है? उन्होंने कांग्रेचुलेट करा ही नहीं, कांग्रेचुलेट नहीं किया। और वो एक बात तो परेशान थे मैं इस तरह की बातें करता नहीं हूं, जाए या ना जाए। मैं इस तरह की बातें करता नहीं हूं, लेकिन बहुत ही पैथेटिक हॉस्पिटैलिटी की है इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में, हर टीम की बहुत पैथेटिक। हमने पाकिस्तान के हवाले से हम सवाल कर रहे थे कि मतलब लोगों को वहाँ पे हमारे पाकिस्तान जिंदाबाद कहने तक मना था ग्राउंड के अंदर, इस तरह की बातें देखने को आई। उसके अलावा बिल्कुल पैथेटिक उन्होंने दिखाई हॉस्पिटैलिटी। तो इसको आप क्या कहेंगे कि इंडियन टीम ने जो कुछ किया उसका फल इंडियन टीम को हार की सूरत में मिल गया? अपने ही ग्राउंड इंडियन टीम ने क्या करा सर? क्राउड ने करा ऐसा नहीं, इंडियन टीम नहीं, चले इंडियन कंट्री ने। आप बात वाली बात बोल रहे हैं कि जब स्टीव स्मिथ आए थे बैन से इंग्लैंड, मुझे याद है इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहा था, तो लोग जो है सैंड पेपर दिखा रहे थे उनको, ऐसा कुछ मौका तो कोहली ने कहा था कि ये सब नहीं करना है आपको, ऐसा ही है। क्राउड को मना कर दो। खैर मैं प्लेयर्स को नहीं बोलूंगा, उनके क्राउड उनका ऐसा है सो है, वो डायरेक्ट नहीं कर रहे ना उनको। बट कुछ भी हो जाए, आपका कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसको आप प्राइम मिनिस्टर कहते हैं या बना देते हैं, हाँ, ठीक है, वो अगर इस तरह की बचकानी हरकत कर रहा है और वो ये सोच रहा है कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। खैर इस शो के लिए आप किसी और को बुला लें, मैं तो क्रिकेट पे बात करता हूँ, मैं ऐसे बात अच्छा नहीं, चले क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। तो जनाब क्रिकेट के हवाले से आपकी क्या राय है कि अब इंडियन टीम को क्या करना चाहिए? अब इंडियन टीम जो है ना वो बुर्खा तो नहीं पहन लेना चाहिए? नहीं, बुर्खा क्यों पहनेंगे सर? मैं तो मतलब फाइंड आउट करें क्या गलती हो रही है, मतलब क्या कॉमन ट्रेड्स हैं इन 5 ट्रॉफीज में, मतलब 5 फाइनल्स आप 10 साल में हार गए, इससे बुरा क्या होगा? और अच्छा, और अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया विनर है हमारे पास, और अब अफ्रीका को भूल जाएं, अफ्रीका के सबसे बड़े चौकर ये लोग हैं। अब ऐसा ही है क्योंकि अब इंडिया तो जो है वो मुझे नहीं लगता कि इंडिया अब अगले किसी भी टूर्नामेंट में इतना अच्छे तरीके से कम बैक कर सकती है जो कि उसने वर्ल्ड कप में किया है। 11 मैचेस खेले हैं, ठीक है, और 10 जीते और आखिरी हार गए। तो पाकिस्तान टीम में 21 के T20 वर्ल्ड कप में उनका ये हाल हुआ था, 5 मैच जीतते हुए आए और छठा मैच वो लोग हार गए। बट ऑस्ट्रेलिया का अगर आप मोमेंटम रवि शास्त्री ने भी कहा था वर्ल्ड कप के दौरान इंडिया मतलब कि बेहतर होता है कि हर टीम हारती है एक आध मैच, तो बट शुरू के दो टूर्नामेंट, शुरू के 2 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जो हारे हैं और बहुत बुरे तरीके से हारे, और इंडिया के साथ ही पहला हारा था और फिर जो है वो इंग्लैंड के साथ हारा, नहीं तो अफ्रीका के साथ हारा, ठीक है। उसके बाद से उसने जो अपना मोमेंटम पकड़ा है और अफगानिस्तान को हराने के बाद जो शेर ज्यादा खतरनाक होता है ना, तो वो तो जो है वो बिल्कुल ही आउट क्लास आ गए थे, और फिर आखिर में फिर वो आकर सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका मैं भी कहता था मतलब बहुत खतरनाक है ऑस्ट्रेलियन टीम। अगर इनको रोकना है, इनको पहले ही फारिग कर दो, ये सेमीफाइनल फाइनल तक आएंगे ना, अगर किसी टीम को छोड़ते नहीं, ये लोग हारना ही नहीं जानते ऐसे मैचेस, नॉकआउट हारना नहीं जानते। तो जनाब ये वो एनालिसिस हैं जो कि हमें भी सोचना चाहिए कि हम अपनी क्रिकेट को ऐसा कब बना सकें या हम ऐसे प्लेयर्स कब तैयार कर सकें। हमारे भी कुछ अभी टूर्नामेंट होने वाले हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ही, वर्ल्ड चैंपियन के साथ ही अब जो है वो मेरा ख्याल है कि सीरीज होने वाली टाइम खत्म होने वाला, तो वाइंड अप कर लेते हैं, ठीक है। तो चले इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, मौका रहा तो फिर हाजिर होंगे अपनी किसी और बात के साथ, और इस मैच की पॉडकास्ट के बाद आप एक और मैच की पॉडकास्ट देखेंगे जो कि थोड़ी सी डिफरेंट होगी, थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, फैंटेसी होगी, कुछ उसमें फैंटेसी होगी, सब बताओ। 6 of them from Carlos Brathwaite. Oh, that's another 6.